बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के विषय विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। यह वीडियो आपके प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह एक वीडियो आपके दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर को हल कर देगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, विकास में लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादा आय, स्वतंत्रता, सुरक्षा या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है? तो यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि बैंक को पैसे से मतलब है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय से मतलब है, जीवन प्रत्याशा से नहीं है, साक्षरता दर से नहीं है और तीनों से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है? प्रदूषण में कमी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2007 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? तो 2007 में भारत का मानव विकास सूचकांक 128 था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण यह है कि आपके एग्ज़ाम में शायद 2007 ना आके 2020 आ जाए कि 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक 131 था, 131वें नंबर पर था भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल राष्ट्रीय आय तथा डैश के भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं? तो इसमें कुल जनसंख्या आएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पंजाब में, केरल में, बिहार में या तीनों में एक समान? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन और होना चाहिए था यहाँ पर, गोवा का। वर्तमान में गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है, पहले केरल में थी। तो ये क्वेश्चन पुराना बना हुआ है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वर्तमान में गोवा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? पंजाब का, केरल का, बिहार का, उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? पंजाब में, केरल में, बिहार में, उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव निर्मित संसाधन निम्न में से नहीं है? गांव, ऊंची इमारतें, हवाई जहाज, खनिज। तो आप देख ही रहे हैं कि ये तीनों मानव निर्मित है और खनिज मानव निर्मित नहीं है, तो सही ऑप्शन डी है इसमें, खनिज। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं? प्रति व्यक्ति आय की, जीवन प्रत्याशा दर की, साक्षरता दर की या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, गरीबी को कम करना, आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करके प्रत्येक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, केरल, उड़ीसा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, केरल। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है? निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास में वृद्धि? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय आय। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 10वीं पास छात्रों की संख्या,
पढ़े लिखे लोगों की संख्या या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकरण करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विकास, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रति व्यक्ति आय। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो यहाँ पर हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर किस में निम्नतम है? केरल में। तो इसका ऑप्शन केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? विश्व बैंक ने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूएनडीपी ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यूएनडीपी। और सभी बच्चे यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी देख लें, कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? स्वतंत्रता, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण, समानता, सत्ता में भागीदारी। तो महिलाओं के लिए कहा गया है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं? जन्म दर, लिंग अनुपात, मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों की जीवन के गुणवत्ता को बनाए रखना है, इसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास, मानवीय विकास, राष्ट्रीय विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सतत पोषणीय विकास। अब पार्ट 2 जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक पाया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्रक वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? यहाँ विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राथमिक क्षेत्रक में मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, उपयुक्त सभी में। प्यारे बच्चों, जो द्वितीय क्षेत्रक होता है इसमें विनिर्माण की क्रिया होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी द्वितीय क्षेत्रक में ही की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और डी ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, तृतीय क्षेत्रक हमें सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह आज का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज का आपका यही है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या था। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादन का उदाहरण है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण है। आगे चलते हैं, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम करते रहते हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता। तो अल्प बेरोजगारी हम उसे कहते हैं जब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। कौन सा द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है? दर्जी, कुम्हार, बढ़ई या बेकरी वाला? तो यदि बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो दर्जी क्या करेगा? कोई शर्ट बना लेगा, पैंट बना लेगा। बढ़ई सोफ़ा बना लेगा, बेड बना लेगा। बेकरी वाला क्या कर लेगा? बिस्कुट बना लेगा। लेकिन कुम्हार जो है वो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उनका प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कुम्हार द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एन्जॉय विद स्टडी के नाम से ये चैनल है और सब्सक्राइब पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आगे एक बेल आइकन दिया है, यदि आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो जो नई वीडियो बनती है सामाजिक विज्ञान की वो आप तक
तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र का अंग नहीं है? बैंकिंग सेवाएं, परिवहन सेवाएं, भंडारण सेवाएं या उपयुक्त सभी? प्यारे बच्चों ध्यान रखो, प्राथमिक सेवाएं में तो प्राकृतिक संसाधनों की बात होती थी और सेवाएं किस में आती है? तृतीयक क्षेत्र में आती है। इसका मतलब यह है कि यह क्वेश्चन गलत है। तो तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? बैंक सेवाएं आती हैं, परिवहन आता है और भंडारण आती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। इसका यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है, तो यहाँ तृतीयक क्षेत्रक आएगा और ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यदि हम बात करें आज से 50 साल पहले की, तो प्राथमिक क्षेत्रक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्रक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की अंतिम क्रिया है? पौधा, गेहूं का दाना, आटा या रोटी? तो उसमें ऑप्शन डी सही है, रोटी जो है वो अंतिम क्रिया है। किसी देश की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है? कृषि का, उद्योग एवं यातायात का, निर्माण का? तो ये तीनों क्षेत्रों की इसने बात कर दी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे आप, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है, भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी गवर्नमेंट का है, कैनरा बैंक भी गवर्नमेंट का है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यह गवर्नमेंट का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यह निजी क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का से संबंधित नहीं है? तो हमें यह बताना है कि कौन सा इन चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है जो सरकारी है। तो मारुति उद्योग नहीं हो सकता, हिंदुस्तान लीवर भी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री भी हमारी प्राइवेट है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो निजी क्षेत्र का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। संगठित क्षेत्र की विशेषता है नियुक्ति पत्र, नियमित रोजगार, सवेतन आविष्कार, अवकाश और उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों, संगठित क्षेत्र में नियुक्ति पत्र भी मिलता है, नियमित रोजगार होता है और सवेतन अवकाश होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की संरचना से तात्पर्य है कुल राष्ट्रीय उत्पादन से, कुल राष्ट्रीय आय के स्रोत से, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से, राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान से। तो राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को हम आय की संरचना कहते हैं। जीडीपी किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग है? प्रारंभिक, वास्तविक, अंतिम या सकल? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंतिम वस्तुओं के योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? कृषक, माली, मधुमक्खी पालक या पुजारी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पुजारी, क्योंकि पुजारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 30 वर्षों में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास किया है? प्राथमिक ने, द्वितीयक ने, तृतीयक ने या उपयुक्त सभी ने? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, तृतीयक क्षेत्रक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन चलेंगे, भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक का है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तृतीय क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तृतीय क्षेत्रक की क्रियाएं नहीं है? खेती करना, बैंक सेवा करना, लकड़ी से कागज बनाना या मछली पकड़ना? ध्यान देंगे तो तृतीय क्षेत्रक की क्रिया है, तो तृतीय क्षेत्र बैंक सेवा, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक में हम सेवाओं के बारे में बात करते हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्रक की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण करना, अत्यधिक लाभ अर्जित करना,
जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। तो जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र क्या करेगा, वो तो अपना लाभ ही देखेगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अत्यधिक लाभ अर्जित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार के माध्यम से धन कमाना, जन सुविधा और लोक कल्याण करना, अत्यधिक लाभ अर्जित करना, उचित कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है गवर्नमेंट से है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, जन सुविधा और लोक कल्याण करना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे याद कर लें, 100 दिन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? रोजगार परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रियाओं की प्रगति, उद्यम का स्वामी या किसी उद्यम में काम कर रहे मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे उद्यम के स्वामी, इसमें ऑप्शन सी सही है, उद्यम का स्वामी के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? 2004 में, 2005 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे गतिविधियां जिसमें सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं, परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रबंध जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मैंने बताया था सेवाएं किस में आती हैं, तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे परछन रोजगार के नाम से जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अल्प रोजगार या अनियमित रोजगार? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अल्प रोजगार को हम परछन रोजगार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीडीपी क्या है? सकल दैनिक उत्पादन, सकल घरेलू ऊर्जा, सकल घरेलू उत्पाद, विशाल घरेलू उत्पाद? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं परंतु वे पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे हुए, अर्थात श्रमिकों को उनके सामर्थ्य से कम काम दिया जाता है, इसे हम परछन बेरोजगारी कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अल्प बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, ये छोटी छोटी बिखरी इकाइयों में बटे हुए होते हैं, इस क्षेत्र के नियम तथा विनियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक? तो ये होते हैं असंगठित क्षेत्रक। आपकी गली मोहल्लों में जो रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं ना, जो जिनको दैनिक मजदूरी मिलती है, वो सभी असंगठित क्षेत्रक में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह क्षेत्रक जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, वह सार्वजनिक क्षेत्रक होता है, निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक या असंगठित क्षेत्रक? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एकल व्यक्ति या कंपनी की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर हम निजी क्षेत्रक को सही आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्रक के सदस्य कौन है? भूमिहीन, कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें सारे श्रमिक ही हैं। अगला क्वेश्चन, वे गतिविधियां जो मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हैं, जैसे शिकार, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, वनोत्पाद, खनिज आदि, किस क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या संगठित क्षेत्रक? तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए, प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। अगला क्वेश्चन, वे उद्यम अथवा कार्य क्षेत्र जिसमें नियमित रोजगार अवधि होती है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जहाँ नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है,
वह प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, संगठित है या असंगठित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, संगठित क्षेत्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का जोड़ क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय और औसत आय। तो यहाँ विशेष वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय हम कहेंगे। ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे चलते हैं। ये आज के आपके प्रश्न समाप्त हो गए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और अपने अन्य साथियों को भी भेजें। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पहले वीडियो बनाई है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ही है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उन्हें देख लें।